हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शिंदेस कॉमर्स एकेडमी में। तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो इस चैप्टर में हम आज क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आप पहली बात आप क्या करो, आपका नोटबुक पेन पेंसिल जो भी है आपका कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ ताकि आप मेरे साथ सॉल्व कर सको, आपको और अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो जो भी आप चाहिए तो मेरे साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करके अच्छी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखो, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि वो टॉपिक है क्या, है ना। जैसे इस टॉपिक का हमारा हेडिंग है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ एग्जांपल देने वाले हैं। तो पहले हमको यह समझना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो उसकी बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। हर एक चीज को ध्यान से सुनो। अगर जरूरत लगती है आपको कुछ चीज को ज्यादा देखना तो आप वापस थोड़ा सा रिवर्स जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट है क्या। मान लो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ओके, और मैं एक बैंक के पास जा रहा हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 10,000 का लोन दो। तो ठीक है, बैंक ने क्या किया, मुझे 10,000 का लोन देने के लिए बैंक तैयार हो गई। लेकिन बैंक अगर मुझे 10,000 रुपए का लोन दे रही है और मैं कुछ समय तक उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, मान लो मैं 1 साल के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा, बाद में मैंने बोला बैंक को मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा आपको। लेकिन बैंक क्या करेगी, है ना, सिर्फ मुझे 10,000 रुपए ऐसे ही दे देगी क्या? नहीं। जो बैंक मुझे 10,000 रुपए देगी उसके बदले कुछ तो वो चार्ज लगाएगी मुझ पर, है ना। कुछ तो एक कुछ अमाउंट, कुछ चार्ज लगाएगी, क्योंकि 1 साल तक मैं उनके 10,000 रुपए इस्तेमाल करने वाला हूँ ना। तो उसके बदले मुझे उनको कुछ तो देना होगा। इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, इसको हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं, है ना, मराठी में हम इसको ब्याज बोलेंगे। ओके, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज में, जैसे हम कुछ जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है प्रिंसिपल, है ना। पहली पहली चीज जो है वो है प्रिंसिपल। ये देखो, पी, पी से प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स व्हाट? देखो, जब मैं बैंक का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मैं बैंक के पास गया और उनसे मैंने 10,000 रुपए मांगे, 10,000 रुपीज। तो ये था प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, मेन अमाउंट, है ना, मुद्दल। तो ये प्रिंसिपल है हमारा। प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में हम इसको पी बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने बैंक को बताया कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए पैसे चाहिए और मुझे 1 साल के लिए चाहिए था, 1 साल बाद मैं लौटा दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ ईयर। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे जितने साल मुझे पैसे चाहिए, है ना, उसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स बोलेंगे, यानी कि एन। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर क्या, तो बैंक मुझे क्या करेगी, कुछ परसेंटेज से मुझे पे इंटरेस्ट लगाएगी, है ना। मान लो 10% या 5% पर एनम, या जो भी हो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे आर। आर मीन्स व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जो परसेंटेज में होता है। और एस आई मीन्स व्हाट? जो लास्ट है एस आई। एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही हमें खोजना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? ब्याज, है ना, या ब्याज, जो भी आप उसको कहते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो यही हमें निकालना है। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक एग्जांपल लेंगे, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि पी प्रिंसिपल होता है हमारा, एन होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, और आर होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ऐसा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ये चीजें समझना जरूरी है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? फर्स्ट एग्जांपल बोल रहा है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम। देखो बात सीधा सीधा है। यहाँ पे मुझे 10,000 रुपए चाहिए 1 साल के लिए, और 10% पर एनम पर, मतलब ये जो 10% पर एनम है ना, ये रेट है। तो ये 10,000 क्या है? ये 10,000 है मेरा प्रिंसिपल। तो चलो मैं यहाँ पर ना भी इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, तो पी, पी मतलब क्या? प्रिंसिपल। कितना है मेरा प्रिंसिपल? 10,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ। ओके, नंबर एन, एन मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल के लिए वो इंटरेस्ट, कितने साल के लिए वो लोन चाहिए मुझे? फॉर 1 ईयर।
1 ईयर ना, वहां पे 1 ईयर दिया है, तो यहाँ पे n लिखता हूं मैं 1। रेट r है ना, r मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये दिया है यहाँ पे 10%, ये समझ लो। और निकालना क्या है? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना, देखो एस आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें खोजना है। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक मस्त फॉर्मूला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट में बना के रखा है ताकि हमारा समय बचे, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर, मतलब प्रिंसिपल पी में यानी प्रिंसिपल, एन यानी नंबर ऑफ इयर्स, और हमारा आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलो हम क्या करेंगे, अभी हम इसका वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे। पी का वैल्यू क्या है? ये देखो यहाँ पे ऊपर दिया है ना 10,000, तो हमेशा ये ऊपर लिख के रखना आप, P इज इक्वल टू 10,000। ये सब आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, इजी है। ओके, तो अभी ये P है ना प्रिंसिपल, इसकी जगह पे मुझे इधर वैल्यू डालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल कितना है? 10,000। ले लू 10,000, चलो ले लेता हूँ। 10,000 आ गए यहाँ पे। ओके, और फिर क्या है? n कितना दिया? देखो यहाँ पे n दिया है 1, ले लू 1। फिर r मीन्स व्हाट? रेट कितना दिया है? r इज इक्वल टू 10%, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 100 ना, फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, हो गया। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेशन करेंगे। आप कैलकुलेटर उठा सकते हो आपका। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? 10,000 इंटू 10 करो। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यह आया 1 लाख रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख। यह आ गया आपका 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे? 100। तो ये ऊपर का कैलकुलेशन 1 लाख, और ये नीचे का 100, ऐसा का ऐसा। तो अब 1 लाख को आपको 100 से डिवाइड करना है। चलो 1 लाख को आप 100 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर उठाओ। 1 लाख टाइप करो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है? 1000। मतलब ये आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व। देख लो आपके सामने। इसका मतलब क्या? अगर मैंने बैंक से 10,000 रुपए अगर लोन पे मैं ले रहा हूँ 1 साल के लिए, और बैंक का इंटरेस्ट 10% पर एनम है, मतलब पूरे साल भर 10,000 रुपए इस्तेमाल करने के लिए मुझे बैंक को चार्ज देना होगा, एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, दैट इज 1,000। ओके, क्यों? क्योंकि मैं उनसे पैसे लोन पे लिया है मैंने, और वो पैसे इस्तेमाल करने के लिए मैं ये चार्ज उनको दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आप चाहिए तो इसको लिख सकते हो, ठीक से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम हमारे आगे की क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तब तक आप चाहिए तो इसको ठीक से लिख सकते हो। मैं आपको एक आगे का क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, जस्ट 1 मिनट। तो हमारा क्वेश्चन 1 हो चुका है, अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? अभी सबसे पहले थोड़ा सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसका फॉर्मेट मैंने बना के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट यहाँ पे, मैं फॉर्मेट में यहाँ पे लेके आया हूँ। पहला क्या करना है मुझे? पी प्रिंसिपल। पी कितना है मेरा? ये देखो यहाँ पे बताया ₹20,000। 20,000 अब यहाँ से मैंने बैंक से लिया हुआ, यानी मेरा ये प्रिंसिपल 20,000 है ना। कितने ईयर के लिए? 1 साल के लिए। मतलब एन कितना आया आपका? एन आ गया 1 ईयर। आगे रेट आया 20%। देखो आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 20% लिख रहा हूँ। ऐसा ही मुझे पता नहीं, वो मुझे खोजना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, खोजना पड़ेगा। चलो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला। चलो वैल्यूज डालना है। पी कितना है बताओ मुझे? कितना? 20,000। ओके, 20,000। ठीक है, यहाँ तक हमने इसका वैल्यू डाल दिया 20,000। और फिर क्या है? एन कितना है हमारा? 1 ईयर। देखो यहाँ पे दिया है
तो चलो 1 ईयर। फिर आर कितना है हमारा, देखो आर 20% है, देखो आर यहाँ पे 20, ये आर हमको इधर लिखना है 20 डिवाइडेड बाय 100। चलो करते इसका भी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेशन करो, 20,000 into 1 into 20, that is 4 lakh. Simple interest is equal to 4 lakh divided by 100। ठीक है, देख लो कैसे किया है हमने। 4 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 लाख को 100 से डिवाइड करो, या आ गया आपका आंसर 4,000। देखो 4 लाख को 100 से डिवाइड करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4,000। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, आपका फाइनल आंसर है एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इसका भी फॉर्मेट नीचे सॉल्यूशन का रेडी करके रखा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 फॉर 2 इयर्स बताया यहाँ पे। अब देखो पिछले एग्जांपल में 1 ईयर था, यहाँ पे 2 इयर्स बताया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है 5% पर annum, है ना। तो क्या करना होगा हमें, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल निकालेंगे। पी कितना है, पी है 30,000, ओके। एन कितना है, यहाँ पे तो 2 साल दिया, तो मैं लिख देता हूँ 2 ईयर, 2 इयर्स, ईयर्स कर देते इसको 2 इयर्स। रेट 5% है, तो चलो 5% लिख देंगे यार। सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या, नहीं ये तो हमें खोजना है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलो वैल्यू डालते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो 30,000 है, लिख दो 30,000 इंटू एन, एन कितना है 2 साल, 2 इयर्स, लिख दो 2 इयर्स। फिर रेट आर कितना है, आर 5 है, लिख दो यहाँ पे 5, है ना, डिवाइड बाय क्या करो 100, हो गया। चलो अब इसका कैलकुलेशन कर लो, इंटू 2, 30,000 इंटू 2 इंटू 5, ये आ गया कितना 3 लाख रुपीस, 3 लाख आ रहा है, ओके। 30,000 यस 3 लाख डिवाइड बाय 100, थ्री लाख को आप 100 से डिवाइड करोगे, क्या आंसर आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 3,000। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट थर्ड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से लिखो, अच्छी तरह से सॉल्व कर लो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। कोई भी आपका डाउट हो, सवाल हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं। और खास करके आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, हमारे एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ सवाल आपको कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना, ताकि हम फिर और वीडियोस हम इसके बता सकें। अभी तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।